नया अमल नेक्स्ट यही है कि ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे हम काम आज कराची में बंद किया है, कल हैदराबाद कर देंगे। हम अपील करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, हम अपील करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो खुदारा आप आए कब कराची के लिए, कुछ आके बैठ के बात करें, ये मसाइल को हल करें खुदा के लिए। एक इदारा बनाएं जिसका एनओसी कोई रद्द ना कर सके। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी का विफाकी और सूबाई हुकूमत से मुतालिबा। कराची की तबाही का मंसूबा नाकाम बनाने के आज़म का इजहार। कहा इमारत एक दिन में नहीं बनती। एहतजाज पर दहशतगर्दों वाला सलूक किया गया, ऐसे कौन सरमाया लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि गिरा दो फला चीज को, गुजर नाले के लिए भी ये कहा, नस्ला टावर के लिए भी कहा। हुकूमत को कहा है मुआवजा दें। हुकूमत क्या कर रही है, वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे किस बात के नहीं है, जितना पूरे सिंध से जरा इनकम टैक्स जमा नहीं हुआ उससे ज्यादा कराची वालों ने ट्रैफिक चालान दिया है। उस हुकूमत के पास पैसे नहीं है। कराची के स्टेक होल्डर्स की आवाज की हिमायत। एमकेएम पाकिस्तान पीटीआई फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमकेएम की तहकीकात कमीशन खुर्रमशेर जमान की सूबे में 6 माह के लिए गवर्नर राज के निफाज की तजवीज़। अलॉटीज को फौरी मुआवजे देने का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं एनओसी की कोई अहमियत नहीं तो तमाम सरकारी दस्तावेजात गैर अहम हो जाएंगी। एक मुल्क में 2 कानून हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का गैर कानूनी तामीरात पर कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा पंजाब में कमीशन बनाया गया, जिन लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया और माफियाज की सरपरस्ती की उन्हें सजा दी जाए। अलॉटीज के साथ ज्यादतियां बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नस्लाल बारी टावर तिजोरी हाइट दिफाई अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के केसेस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सेक्रेटरी दिफा 30 नवंबर को तलब अलबानी टावर के बिल्डर्स को जायदाद मुंतकली से रोक दिया गया। तिजोरी हाइट का मलबा 20 दिन में उठाने की मोहलत दे दी। एक सियासी जमात तो मैं समझता हूँ कि वो सियासत से ज्यादा वो अपनी फिल्में बनाना शुरू कर लें, ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। नून लीग की अदलिया के खिलाफ साजिशें बेनकाब हो गईं। फवाद चौधरी के मरियम नवाज समेत नवाज शरीफ पर वार। जाली ऑडियो वीडियो बनाना वतीरा करार। कहा फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई गई। अदलिया को नून लीग और मरियम नवाज के खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। ट्रॉलर की बुलंद परवाज हुकूमती नाअहली का सबूत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमती माशी पॉलिसियों को तबाही करार दे दिया। कहा मुशीर खजाना की बातों पर कोई एतमाद नहीं रहा। शौकत तरीन एक दिन में कुछ, दूसरे दिन में कुछ और कहते हैं। मईशत वेंटिलेटर पर है और वजीर आजम का इत्मीनान हैरत अंगेज है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का महंगाई के खात्मे का मुतालिबा। कहा हुकूमती वज़रा के अदादोशुमार और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। अब तक रुपए की कदर में 50 रुपए से जायद की कमी हुई है। नाअहली का तहरीक इंसाफ ने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया। गंदुम, चीनी और खाद के बहरान में वफाकी हुकूमत मुलविस है। सिंध हुकूमत का इल्जाम, सूबाई वज़रा ने यूरिया खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में तहरीक इंसाफ को मुलविस करार दे दिया। कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध को नुकसान पहुँचाने के इक़दामात बंद करे। वज़ीर आज़म की कामयाब खारजा पॉलिसी ने दुनिया के लिए कश्मीर को फ्लैश पॉइंट बनाया। रावलपिंडी में तकरीब से चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी का खिताब। कहा माजी की हुकूमतों ने मसले के हल में कोताही का मुजाहरा किया। अब इल्जामात का नहीं, काम का वक्त है। हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब की कश्मीर पॉलिसी पर तनकीद। कहा फिल्म साजी का मशवरा देने वाली सरकार खुद फनकार है। मकबूजा कश्मीर में मजालिम रुकवाने में तहरीक इंसाफ मुकम्मल नाकाम हो गई। इन्हें हर बात में बस जुगतबाजी आती है। वफाकी काबीना की सऊदी अरब से उधार पर तेल खरीदारी के मुआहिदे की मंजूरी। सऊदी अरब पाकिस्तान को माहाना $100 मिलियन का तेल उधार पर देगा। अदायगी के साथ पाकिस्तान को 3.8 का मार्जिन देना होगा।
पाकिस्तान पर सऊदी अरब की सफरी पाबंदियों का खात्मा। PIA ने जद्दा, मदीना, रियाद और दमाम के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों को 5 दिन क्वारंटीना करना होगा। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। कराची में 47 नए केसेस रिपोर्ट। एक शख्स दम तोड़ गया। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 4 अमवात। पेशावर में 167 अफराद में वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में 17 मरीज सामने आ गए। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी। मौजूदा वैक्सीन 40% कारआमद रह गई। आलमी इदारा सेहत ने तशवीश का इजहार कर दिया। जनूबी अफ्रीका से सामने आने वाले वेरिएंट से वैक्सीनेटेड अफराद खतरात का शिकार। अमेरिका, यूरोप समेत कई ममालिक ने जनूबी अफ्रीका पर सफरी पाबंदी लगा दी। कोरोना के नए वेरिएंट ने आलमी मईशत को हिलाकर रख दिया। अमरीकी तेल की कीमत फी बैरल $10 गिर गई। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। यूरोपीय यूनियन ने मईशत को बचाने के लिए हंगामी इकदाम की मंजूरी दे दी। बेल्जियम में नया वेरिएंट तेजी से फैलने लगा। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में शदीद गिरावट। ओगरा ने शहरियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम का आगाज कर दिया। मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। आलमी बिरादरी हिंदुत्व के खतरे का इदराक करे। पाकिस्तान ने RSS के सरबराह मोहिन भागूत के बयानात को खित्ते के अमन के लिए खतरनाक करार दे दिया। कहा, बीजेपी की हुकूमत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए मुहिम जोई कर सकती है। चिट्टागोंग टेस्ट का दूसरा दिन पाकिस्तान के नाम। पहले सेशन में बॉलर्स ने 330 रन पर बांग्लादेश की पहली इनिंग्स तमाम कर दी। लटन दास ने 114, मुशफ़िकुर रहीम ने 91 रन बनाए। हसन अली के 5 शिकार। दिन के अख्ताम पर बाबर 11 ने बगैर किसी नुकसान के 145 रन बनाए। PSL फ्रेंचाइजर्स मालिकान और चेयरमैन PCB में तुंदो तेज जुमलों का तबादला। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रमीज राजा ने कहा, PSL हमारा घर है। फ्रेंचाइजर्स मालिकान घुसपैठिए बन गए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के नदीम उमर नाराज। कहा, लीग के 6 इवेंट फ्रेंचाइजर्स की वजह से हुए। आज मेरी बहुत टफ फाइट थी। कोलंबियन फाइटर जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 पे था, उसको मैंने बीट किया पाकिस्तान के लिए ये कट्स देके, और इंशाल्लाह आगे भी हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क के लिए दूसरी बार WBCA सिल्वर चैंपियनशिप का टाइटल जीता। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम का पैगाम। कहा, इंदा भी मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। और थल जीप रैली का फैसला कुन राउंड जारी। स्टॉक कैटेगरी में 60 और विमेन कैटेगरी में 8 ड्राइवर्स हिस्सा ले रहे हैं। तुष्णा पटेल और साहिबजादा सुल्तान महमूद फेवरेट करार।